जोरा, खाला, जोरा कहाँ है खाला? जोरा कहाँ है खाला? अभी आ जाएगी। हाँ तो जाएगी, पर गई कहाँ है खाला? कभी कभी अपनी मर्जियां करती है, पर इसके दिल में कुछ नहीं होता। ये बता खाला, वो गई कहाँ है? तेरी मांगे वाली तेरे नाम के झुमके पहनती है, तेरे नाम की अंगूठी पहनती है। इस तरह ना पूछ कहाँ गई है। सीधे सवाल का उल्टा जवाब न दे खाला। वो रामस मर जाने का पता करूं गई है। मेरे कत्ल से बड़ा जुर्म किया है तुमने, तुझे तो सजा मिलेगी जोरा। सजा दे। जुर्म किया है, जुर्म की सजा बोल। सजा बोल दूंगा तो सह जाएगी तू। सजा बहुत और सोच, तुझे सजा क्या मिली है? जिसे देखने गई थी वो तो आंख उठा के मुझे देख भी नहीं सकता। अब दुख उसके देखने का नहीं है, अब तो दुख उसे देखने का सरा। आंखें नीचे कर, उन आंखों से मुझे ना देख जिन आंखों से उसको देखा है तुमने। तुझे प्यार से बोला था जोरा, उस मरण जोगे को मिलने ना जा। फिटे मुंह तेरा। अल्लाह। कौन है आप? अरे पुत्र जी, तुम्हें नहीं पता मैं कौन? मैं पुत्र जी तुम्हारा चाचा जी हूं, मैं चिराग। ओह, नाम कुछ सुना हुआ लगता है। हाँ जी। मेरा नाम मुझसे ज्यादा मशहूर है। बैठने के लिए कहो पुत्र जी। जी बैठिए। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। हाँ जी। पुत्र जी, अपना अब्बा जी कहाँ है?
सजा बोल दूंगा तो सह जाएगी तू। सजा भुगत और सोच तुझे सजा क्या मिली है। चार दिन पहले उसके बोल मीठे थे, हंसता था, खुश रहता था। अब तेरी मेहरबानी से जबान उसकी फेर कौड़ी हो गई। मैंने उससे शादी करनी है अम्मा, अपने आप को उसकी गुलामी में नहीं देना। गुलामी पसंद नहीं है तो किसी को ऐसी तेरी आजादी भी पसंद नहीं है कि तू बगैर इजाजत रामन से मिलने चली जाए। तुम दोनों अम्मा इसको रामन से मिलना कहते हो? उसे तो ये भी नहीं पता चला होगा कि कोई जोरा अस्पताल आई थी। उसे तो पता चल गया ना कि तू अस्पताल गई थी। मैं अम्मा अपना सर दीवार पर मार दूंगी। इस तरह तेरा दिमाग ठीक हो जाए ना तो मैं तो कहती हूँ मार ही दे। हसन मरियम साहब, बाल मेरे भी चिट्टे हो गए हैं और बाल आपके भी चिट्टे हो गए हैं। पर हसन मरियम साहब, बाल चिट्टे होने का मतलब है कि अकल का मौसम शुरू हो गया है। हाँ जी। ना जी, अकल के मौसम में बेअकली जेब नहीं देती। वो अपना यावर कमाल और माहम कोई जोड़ तो नहीं बनता ना जी। वो इस तरह के जोड़ बनते होते तो खैर से सुरैया बतूल आपकी प्रजा ही ना होती। ना जी असद वली साहब, बात गुस्से की नहीं है, बात अकलमंदी की है। और खैर से आप अकलमंद ना हो तो 2000 बंदा आपकी कैद में हो। कैद में? जी देखेगा भाई साहब, 2000 बंदा कैद में हो तो नाम जेलर होता है। ये तो ड्यूटी हुई ना मेरे चिराग साहब। और ना जी असद वरियो साहब, ना, ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती। सबसे बड़ी ड्यूटी अपने बच्चों की होती है। अब देखें ना, मैं इस वक्त आपके भतीजे की ड्यूटी पर हूं। मतलब मेर मुबारक। हाँ जी। लो जी असद वरियो साहब, बड़ी याददाश्त है जी आपकी। लो जी, उस नलायक ने किसी जगह अपनी माम को देख लिया, पुराने एल्बम में से तस्वीर निकाल के मेरे सामने रख दी और जिद करके कहने लगा, अब्बा जी मैंने इसी लड़की से शादी करनी है।
लो जी असद बड़ियो साहब, आप हाँ कहें तो मैं मेहर मुबारक को जाकर मुबारक दूं। हम 10 साल के बाद मिले मेहर चिराग साहब। मुलाकात में इतनी देर हो जाए तो एक दूसरे को फिर से जानना पड़ता है। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं टूटा हुआ सिलसिला फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं। मतलब ये कि अभी मेहर मुबारक को मुबारक देने की जरूरत नहीं है। लो जी फिर मुलाकात हो। मैं और मुबारक के लिए मुबारक ढूंढने आता रहूंगा। अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। यार कमाल और नाइस टू सी यू यार। वैसे पुत्र जी, मौजूदा इत्तलात के मुताबिक तो आपका यहाँ आना नहीं बनता था। अपना अपना साहब है, कहीं जमा कहीं तफरीक, हासिल जीरो। एक बात, यूं भी होता है? हाँ जी, यूं भी होता है। कोई होता है जो बाली को इकबाल कह देता है। तुम इकबाल हो? ना जी, सारा शहर जानता है कि मैं बस बाली हूं। आपसे मिलता हूं तो याद आता है कि इकबाल हूं, या फिर याद आता है जब जज साहब ने मुझे सजाए मौत देते हुए इकबाल कहा था। आओ मेरे साथ। 2 दिन पहले मेहर चिराग का फोन आया था।
मुझे यह बताने के लिए कि मां से मेरी मंगनी टूट गई है, और मैं ये बताने आया हूं कि मेरे दुश्मनों तक जुड़ने की खबर पहुंचे तो मैं राजी हूं। टूटने की खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। टूटने की खबर ही घर से बाहर जाती है या कमाल। जोड़ने की खबरें तो लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं। ये तो मेरे सब्र को ललकारना हुआ सतवरी साहब। तुम्हारा इस तरह बात करना मेरे सब को ललकारना है यावर कमाल। आप जीते हुए हैं सतवरी साहब, मैं हारा हुआ हूं। यही तो हम फ्यूडल्स की खराबी है यावर कमाल। हम किसी के इनकार को अपनी हार समझ लेते हैं। महर चिराग ने ठट्ठा किया है, मजाक उड़ाया है मेरा। फोन करके मेरी आबरू और वकार पर हाथ डाला है उसने, और आप कहते हैं कि मैं इनकार को हार ना समझूं। फोन तो तुम्हारे पास भी है यावर कमाल। तुम भी फोन करो उसे, ठट्ठा करो महर चिराग से, मजाक उड़ाओ उसका। उसके पास मजाक उड़ाने की दलील थी असदवरियो साहब। दलील तो तुम्हारे पास भी है। वो महर मुबारक के लिए मां का हाथ मांगने आया था मेरे पास। मैंने साफ इनकार कर दिया। आओ ना। ये मेरी स्टार्टी है। जब मैं उदास होती हूँ तो अपनी किताबों से बातें करने लगती हूँ। आप उदास क्यों होती हैं? कभी कभी उदास होना अच्छा लगता है। एक बार तुम कभी उदास नहीं हुए? होता हूं जी, कभी कभी मैं भी उदास होता हूं। कब कब उदास होते हो तुम? जब वो उदास होती है। वो कोई बहुत ही सोनू है जोरा। सोने का मुहूर्त नहीं होती अम्मा। जिस पर दिल बेईमान हो वो सोनी हो जाती है। तेरा मतलब है पाली बेईमान हो गया? ये तो कोई उस ईमान वाले से जाके पूछे। शक ना कर जोरा। उसे शक करने की खुली छुट्टी है। मैं व्यवहार का पता करने चली जाऊं तो मैं बुरी, और वो कल्फ वाले कपड़े पहन के कंघी पट्टी करके अपनी मौसी से मिलने चला जाए तो वो सूफी सुनाओ ना। जोरा, तुझे ये सारी खबरें कौन देता है? मैं अखबार में पढ़ती हूँ अम्मा। हाँ है, ये खबर अखबार में भी आ गई है। तुम्हें देखकर खुशी होती है इकबाल। ये कहना जेलर साहब
मुझे जिंदा देखकर खुशी हुई है। तुम जीते रहो बेटा, मगर मैंने जिंदगी को इस तरह मौत के चुंगल से निकलते हुए पहले कभी नहीं देखा। मुझे मौत से बचकर पता चला जेलर साहब, कोई है जो मेरी जीने की दुआ मांगता है। यार सवाल बोल रहा हूं, आपका भतीजा चाचा जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पुत्र जी, आज आपका फोन आ गया। मैं था चाचा जी का हाल चाल पूछना। उस दिन असद वलियों के घर गए थे आप। सीधी तरह बोल, जलील करने के लिए फोन किया है। ना चाचा जी, मैंने तो आपको मुबारक देनी थी। अब तेरी मुबारक पर मैं खैर मुबारक तो नहीं कह सकता ना पुत्र जी। शुक्र करें चाचा जी, असद वलियों ने आपको भी जवाब दे दिया है। वरना पुत्र जी, वरना मैं मुबारक का सेहरा आपने मैं मुबारक के जनाजे में रखना था। आए पुत्र जी, जनाजे की बात न करना, वरना मुर्दे का मुंह देख कर पता चलेगा कि बच्ची पर मैं मुबारक है कि यावर कमाल। ओए चाचा जी, दोबारा भूल कर भी असद वलियों के घर गए तो मैं मुबारक के नाम के साथ अल्लाह बख्शे कहना पड़ेगा। अल्लाह, तेरी तबीयत ठीक नहीं है यावर कमाल, तुझे गोली देनी पड़ेगी। अंदर आ, अंदर आना। इसने अगर कोई जुर्म किया तो गर्दन काट इसकी। तेरी बजाय किसी की तरफ देखे तो आंखों से डेली निकाल दे। चौक चौराहों में वखरा होके ना बैठ। चला छुरी, गर्दन काट दे, आंखों से डेले निकाल दे। जुर्म की जो सजा बनती है वो सजा दे और अपने दिल की तसल्ली कर ले। फिर मान ले कि मेरे दिल में तेरे सिवा और कोई नहीं। दिल की बात न कर जोरा, उसे तो गैर की हड्डी पे खर्च कर रही है। शर्म कर। मक्कर न कर जोरा। मक्कर तो करता है। जेलर की बेटी से मिलने के लिए मुझसे आग चलाने के बहाने ढूंढता है कि अज़ाब से डर। अल्लाह, अल्लाह, जैसे कह खाला अपनी शक्ल गुम करे। शक्ल तो गुम कर दो।
अब्बा जी, अब आपकी डिप्लोमेसी नहीं चल रही, गोली चलनी है। या वो कमाल बचेगा या मैं मुबारक बचेगा। उससे की शय पे लड़ेगा तो यावर कमाल ही बचेगा, तू नहीं बचेगा पुत्र, और तू नहीं बचेगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यावर कमाल की ऐसी की तैसी। और ना पुत्र ना, मुंह से फायर नहीं करते, अब मुंह के फायर से तो चलिया चिड़ी नहीं मरती। यावर कमाल तो 6 फुट का पाई है। दुश्मन को सर पर चढ़ा के रखेंगे तो गर्दन मारेगा बाजी। नलैका, नलैका, दुश्मन को मौत से मारने के बजाय मौत के डरावे से मारते हैं पुत्र। मौत से डरेगा तो गलती करेगा, गलती करे तो मरे ही मरे। तुम्हें किसी के घर में दाखिल होने का तरीका याद है? मुझे बस इस घर से निकलना याद है मां। जिस तरह तुम अंदर घुसे हो, तुम्हें यह भी नहीं कहा जा सकता कि बैठो चाय पियो। मैं खून के घूंट पीकर आया हूं, ये बताने के लिए कि ये खून मेरे हलक से नहीं उतरता। Every time you've got a problem, and I'm just not bothered by it. But I do bother. I do bother about Mehr Mubarak. I do bother about Ali. Oh. And may I ask your capacity, Mr. Yavar Kamal? तुम्हारी उंगली में मेरे नाम की अंगूठी होती थी मां। अंगूठी उतर गई और नाम तुम चाहते हो मेरी नजरों से उतर जाए? परवाह नहीं, परवाह नहीं। पर इतना याद रहे कि बाली अगर अब दोबारा इस घर में घुसा तो मुझे भी याद नहीं रहेगा कि असद वरीओ साहब सुपरिंटेंडेंट जेल होते हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ यावर अंकल। श्योर श्योर यावर अंकल।
तुम चाहती हो यावर कमाल किसी की जूतियां उठाकर अपने सर पर रख ले? अगर जूतियां सर पर उठाने से रामिस को जिंदगी मिलती है तो मुझे बाली के पास ले जाइए। जूतियां अपने सर पर मैं उठा लूंगी। हमारी हमारे वकार का ख्याल करो। हमने जाने गवाही लहरा है अहमद। कभी किसी से जिंदगी की भीख नहीं मांगी। भीख नहीं है यावर अंकल। उस अनचाहे तबीब के पास रामिस का इलाज निकला है और दवा मांगने के लिए उसूल और शराब दोनों की हद लागू नहीं होती। घर जाओ रमी। घर कैसे जाऊं यावर अंकल? वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा मौत के हवेले को देख रहा है और आप देख रहे हैं कि मौत उसे दबोच क्यों नहीं लेती। ठीक है यावर अंकल, अगर आपको इनकार है तो बाली से मिलने मैं खुद जाऊंगी। अगर रामिस की जान बचाने के लिए मेरी आन और वकार दांव पर लगता है तो ये सौदा इतने ही घाटे में होगा। रुको रुको राबिया। मैं जाऊंगा बाली से मिलने और मैं लेकर आऊंगा से। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। आज दरवाजा तुमने खोला। पानी नहीं है क्या घर पे? जी नहीं। और हाजरा? वो बाली को ढूंढने गई है। बाली को ढूंढना पड़ता है? जी हाँ, बाली को ढूंढना पड़ता है। आप गए ना। जीती रहो। सहारा नहीं, आज सहारे की जरूरत है। आज सहारा देने वाला नहीं है। सिवाय वक्त के कुछ नहीं बदला। जी तुम बाली की क्या लगती हो? मैं कुछ नहीं लगती। वो तुम्हारा क्या लगता है? मेरा मंगेतर है। आप आज भी नहीं बताएंगे कि आप कौन है? ये न पूछो बेटा। क्यों नहीं पूछूं? अच्छा चलो बता देता हूं। मैं एक मुसाफिर हूं बेटा। कमाने के लिए घर से निकला था। हजारों मील का सफर किया मैंने। जब आंखें खोली तो वहीं पे वापस आ गया हूं।
यहां से सफर के लिए निकला था। आंखें क्यों बंद की थी? जब किसी का हाथ पकड़कर चलते हैं ना बेटा, तो असल में आंखें बंद होती हैं। चाय लो? नहीं, चाय नहीं, एक गिलास पानी ला दो। अभी ले। आप हमेशा पानी क्यों मांगते हैं? इस घर का पानी मेरे अंदर उतरता है तो मेरी रूह की प्यास मिट जाती है। बीच की कोई बात है जो आपने छुपा रखी है। अब मैं चलता हूँ। पानी पिए और चल दिए। असल में मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुम सचमुच न पूछ लो और मैं सचमुच कहीं तुम्हें बता न दूं। मैं आपको दूर तक जाते हुए देखूंगी। क्यों बेटा? जहां तक मैं आपको देखती जाऊंगी, आपका लड़खड़ाकर गिरना टलता जाएगा। जजी लुक डाउन है यार। बाली का तुम में से बाली कौन है? लुक डाउन। तुम कौन हो? पूछा है तुम में से बाली कौन है? बड़े घट नजर लगते हो, तुमसे बाली पछाड़ा नहीं जाता। बड़े दिल वाले हो तुम। मुझसे बात करते हुए जान नहीं निकलती तुम्हारी? जान की फिक्र करते हो, मौत से डरते हो क्या? चलो चलो मेरे साथ। वेरी क्लेवर। मेरा नाम चच्ची है। मैंने कभी बंदा नहीं मारा। पिस्तौल फेंक दे वरना मार दूंगा तुझे।